डियर स्टूडेंट नमस्कार। आज हम पुनः लेके आए हैं प्रतियोगिता परीक्षा जैसे ओलंपियाड, एनएमएमएस एवं मॉडल एक्सीलेंस स्कूल की एग्ज़ाम्स की तैयारी हेतु गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो लीजिए ये प्रश्नों का हल हम किस तरह से हल करते हैं देखिएगा। इसके लिए हम आपसे एक कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के नोटिफिकेशन एवं नई नई अपडेट्स शीघ्रता से मिलती जाएगी और आप लोग अपने समस्याओं संबंधित प्रश्नों का आसानी से हल पा सकेंगे। तो लीजिएगा प्रश्न क्रमांक नंबर 127। प्रश्न क्रमांक 127 में दिया गया है 3 की घात 7 बटे 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 7 का मान क्या होगा। तो इसको हल करना होगा। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 3 की घात ऊपर 7 है और नीचे 3 की घात 4 और 3 है। जब गुणा में आधार समान रहते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3 की घात 7 और यहाँ 3 की घात 7 ऊपर भी 3 की घात 7 नीचे भी है। कट कर हमें मान प्राप्त हुआ 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1। प्रश्न क्रमांक नंबर नेक्स्ट। प्रश्न क्रमांक नंबर नेक्स्ट 128। 128 में दिया गया है 2 की घात 3 पुनः घात 2 गुणा कोष्टक के अंदर 3 की घात 2 कोष्टक बंद पुनः घात 3 का मान निम्न में से किस के बराबर है। तो इसे हल करना होगा। इसे हल करने के लिए चूंकि हमारे पास दिया गया है 2 की घात 3 और 2, तो जब आधार सम एक रहता है और घात आपस में डबल बार होती हैं तो आपस में घातें गुणा हो जाती हैं। तो यहाँ लिखा है 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 6 मीन्स चूंकि घातें समान हैं तो आधार दोनों लिख देंगे और घात को एक साथ इकट्ठा कर देंगे। तो हमारे पास आंसर प्राप्त होगा 2 गुणा 3 पूरे की घात 6 मीन्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 गुणा 3 पूरे की घात 6। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्रमांक नंबर 129। 129 नंबर के प्रश्न में दिया गया है रानी किसी पुस्तक का 1/2 भाग एक दिन में पढ़ती है। सलमा उसी पुस्तक का 25% भाग एक दिन में पढ़ती है। तो कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे पास 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है रानी ने सलमा से ज़्यादा पुस्तक का भाग पढ़ा। दूसरा बी नंबर पे है सलमा ने रानी से ज़्यादा पुस्तक का भाग पढ़ा। और तीसरा है दोनों ने पुस्तक का बराबर भाग पढ़ा। और चौथा है दोनों के द्वारा पढ़े गए भाग की तुलना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें रानी किसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। तो किसी भी चीज़ का 1/2 भाग अगर उसे हमन करना चाहेंगे तो 1/2 का मतलब होता है उसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/2 गुणा 100%। तो 2 से 50 पर कटा मीन्स रानी द्वारा 50% पुस्तक पढ़ी गई है और पहले से हमारे पास सलमा के द्वारा 25% पुस्तक पढ़ी गई दिखाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा कि रानी के द्वारा अधिक पुस्तक पढ़ी गई जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। प्रश्न क्रमांक नंबर 30 में दर्शाया गया है दिया गया है कि संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में 5 जोड़ने की स्थिति में बीजीय व्यंजक होगा। तो प्रश्न में दिया गया है संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में 5 जोड़ना है। तो हमारे पास m और n का गुणनफल होगा m गुणा n के गुणनफल में के 3 गुने में। तो इसमें पुनः हमें 3 का गुणा करना होगा। 5 जोड़ते हैं हम तो हमें व्यंजक प्राप्त होगा 3m n+5। इसी तरह से इसके 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए
5-3 mn। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 31, यदि n बराबर 2 हो तो n-2 का मान होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पे हमें n के स्थान पर -2 रखना है। तो हमारे पास दिया गया है 5 का, तो 5 n की जगह हम रखना है -2 और पहले से दिया है -2। तो इसे हल करते हैं। तो 5 के अंदर गुणा करने पे चूंकि माइनस इसलिए -10 -2 इक्वल -12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -12। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर अगला प्रश्न क्रमांक नंबर 132 में दर्शाया गया है 3x धन 11 और 2x ऋण 7 का योग होगा। तो इसे हल करना होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं, देखते हैं कितना मान प्राप्त होता है। 3x + 11 और योग करना है इसलिए फिर से हम प्लस लगाएंगे और पीछे वाले मान को बीजीय व्यंजक को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 2x - 7। हम देख रहे हैं यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 2x है, दोनों के चिन्ह सेम है इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे 5x। और ये अचर अचर राशि दोनों के चिन्ह डिफरेंट हैं और बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस। 11 - 7 4 मीन्स इसका सही आंसर प्राप्त हुआ 5x + 4 जो ऑप्शन नंबर सी में दर्शाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5x + 4। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 133। 133 नंबर के प्रश्न में हमें दिया गया है 10x धन 6 में से 3x धन 11 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसे हल करना होगा। तो इसे हल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर प्राप्त होता है। 10x मतलब 10 y धन 6 में से घटाना है मीन्स ऋण करना है। और ऋण जब घटाना या ऋण करना होता है तो पीछे वाली संख्या को हमें ब्रैकेट में लेना है। 3y + 11। अब चूंकि हमें ये तो लिखा है 10y + 6, ऋण का अंदर गुणा करते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं तो -3y + 11। अब y वाले देख लेते हैं पहले। तो दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो 10y बड़ा इसलिए प्लस होगा और 10 - 3 घटेगा तो बचेगा 7y। और यहाँ पे लिखा है 6 और ये 11। अचर अचर को देखते हैं तो अचर अचर दोनों के चिन्ह सेम है इसलिए ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे 11 + 6 = 17। तो इसका सही आंसर है 7y + 17। सॉरी यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक ये है क्योंकि माइनस के अंदर गुणा होने पर अंदर का चिन्ह बदल जाता है तो यहाँ पे माइनस होगा। ये दोनों आपस में घटेंगे तो हमारे पास 11 + 11 माइनस का और 6 प्लस का है तो यहाँ पर ये घटकर बचेगा -5 -5। इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7y - 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न क्रमांक नंबर 134। 134 में दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर को गुणन समिति है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए में Z, बी A, C E और डी में C। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें गुणन समिति है। प्रश्न क्रमांक नंबर 135। 135 में दर्शाया गया है अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर में रैखिक समिति नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी Z। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। एक विषम बाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। ठीक इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक नंबर 137। 137 में व्रत में सममित रेखाएं होती हैं। तो व्रत में चूंकि व्रत को बहुत तरीके से
सममित का मतलब उसे दो बराबर भागों में डिवाइड करना, तो कई तरीके से उस बराबर भाग में डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनेक। प्रश्न क्रमांक नंबर 138, एक सम पंचभुज में सममित रेखाएं होती हैं, तो इसका सही आंसर होगा, पंचभुज है इसलिए उसमें सममित रेखाओं की संख्या 5 होगी, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक नंबर 139, प्रश्न क्रमांक नंबर 139 में दिया गया है, किसी समबाहुभुज में सममित रेखाएं होती हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भुजाओं की संख्या के बराबर। प्रश्न क्रमांक नंबर 140, एक बहुभुज में गुणन सममित सममित का क्रम है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3। प्रश्न क्रमांक नंबर 141, एक वृत्त की सममित रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यास। प्रश्न क्रमांक नंबर 142, 142 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, किसी आकृति में जब कोई ऐसी रेखा प्राप्त की जा सके जिसके अनुदिश उस आकृति को मोड़ने पर दोनों भाग परस्पर संपाती हो, तो उस आकृति में कौन सी सममिति होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सममित रैखिक सममिति। प्रश्न क्रमांक नंबर 143, एक वर्ग में उनके केंद्र के चारों ओर क्रम 4 की गुणन सममिति होती है, गुणन कोण का मान कितना होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 अंश। प्रश्न क्रमांक नंबर 144, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जेड में सममित रेखाओं की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0। प्रश्न क्रमांक नंबर 145, एक समबाहुभुज त्रिभुज में सममित रेखाओं की के लिए अन्य नाम दे सकते हैं, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शीर्ष लंब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, 146 में दर्शाया गया है, घूर्णन घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घूर्णन कोण। प्रश्न क्रमांक नंबर 147, अंग्रेजी वर्णमाला में एच के सममिति होती हैं, एक्स में सममिति होती हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रैखिक घूर्णन दोनों। प्रश्न क्रमांक नंबर 148, ऐसी आकृति जिसमें अनंत रैखिक सममिति होती हैं, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृत्त। प्रश्न क्रमांक नंबर नेक्स्ट 149, प्रश्न क्रमांक नंबर 149 में दर्शाया गया है, निम्नलिखित आकृति की गुणन समिति का क्रम होगा, तो जी आकृति दी गई, इसके गुणन समिति का क्रम देखना है हमें, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। प्रश्न क्रमांक नंबर 150, निम्नलिखित आकृति में घूर्णन समिति का क्रम होगा, तो जी आकृति दी, इसका घूर्णन समिति का क्रम देखना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। प्रश्न क्रमांक नंबर 151, दी गई आकृति इस ठोस आकृति को कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिरामिड। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर अगला प्रश्न क्रमांक नंबर 152, 152 में दिया गया है, एक जो आकृति दिखाई दे रही है, आकृति में फलकों की संख्या है, क्योंकि ये आकृति एक घनाभ की आकृति है, तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6। प्रश्न क्रमांक नंबर 153, आकृति में शीर्ष होंगे,
चूंकि ये एक वृत्ताकार या गोलाकार आकृति है, इसमें शीर्षों की संख्या 0 होगी, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक नंबर 154, आकृति में कोरों की संख्या होगी। चूंकि जो दी गई आकृति है ये एक घनकित आकृति है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12। घन और घनाभ में 12 कोरें होती हैं। प्रश्न क्रमांक नंबर 155, एक शंकु के ठीक सामने का टार्च का प्रकाश डालने पर पर्दे पर प्राप्त छाया का आकार कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिभुज। प्रश्न क्रमांक नंबर नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक नंबर 156, ठोस आकारों की विमाएं होती हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। प्रश्न क्रमांक नंबर 157, एक ठोस आकार में जिसमें केवल वक्रीय सतह होती है कहलाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोला। प्रश्न क्रमांक नंबर 158, ऐसे ठोस आकृति जिनकी वक्री सतह एक फलक व एक शीर्ष होता है कहलाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शंकु। प्रश्न क्रमांक नंबर 149, दी गई आकृति नेट से ठोस आकृति का निर्माण होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेलन। प्रश्न क्रमांक नंबर 160, दी गई आकृति नेट से ठोस आकृति का निर्माण होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोला। प्रश्न क्रमांक नंबर 161, एक संतरे की अनुप्रस्थ काट कौन से आकार का होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वृत्ताकार। प्रश्न क्रमांक नंबर 162, निम्नलिखित आकृति में फलकों की संख्या होगी। तो ये एक पिरामिड दिखाई दे रही है, इसमें फलकों की संख्या गिननी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9। प्रश्न क्रमांक नंबर 163, निम्नलिखित में द्विविमीय आकृति नहीं है, तो हमें यहाँ पे द्विविमीय आकृति नहीं है वो देखना है। तो आयत, त्रिभुज और वृत्त तीनों द्विविमीय आकृति हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोला। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक प्रश्न क्रमांक नंबर 164, एक वर्गाकार पिरामिड में किसी घन से कितनी फलक कम होती हैं? तो यहाँ पे वर्गाकार पिरामिड में घन से कितनी फलकें कम होती हैं वो देखना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1। प्रश्न क्रमांक नंबर 165, एक ठोस आकृति होती है, तो इसका सही आंसर होगा, इसमें 4 आंसर दिए गए, ऑप्शन नंबर ए एक विमी, ऑप्शन नंबर बी द्विविमी, ऑप्शन नंबर सी त्रिविमी और ऑप्शन नंबर डी 4 विमी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्विविमी। प्रश्न क्रमांक नंबर 166, एक बेलनाकार आकृति में पृष्ठीय पृष्ठ होता है, ये वक्रीय पृष्ठ होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1। प्रश्न क्रमांक नंबर 167, किसी पासे में 5 और 6 के विपरीत फलकों का योग होता है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। प्रश्न क्रमांक नंबर 168, किसी वर्गाकार मिठाई के डिब्बे में शीर्ष की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8। प्रश्न क्रमांक नंबर 169, यदि 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर विमाओं वाले दो घनों को परस्पर सटा कर रख दिया जाए तो परिणामी घनाभ की विमा होगी, तो इसका सही आंसर होगा, चूंकि इसकी लंबाई में परिवर्तन मतलब लंबाई दुगनी हो जाएगी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2,4,2। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 170, पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 11 कम वर्ष कम है, यदि पुत्र की आयु y है तो पिता की आयु क्या होगी? तो यहाँ पर दिया गया है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुने से 11 कम है।
तो यहाँ पर हमारे पास जैसा प्रश्न दिया गया उसके अनुसार, और हमारे पास पता है कि पुत्र की आयु, इसको हल करके देखते हैं। पुत्र की आयु हमारे पास लिखी हुई है y, और पिता की आयु जो दी गई है वो पुत्र की आयु से 4 गुने, मतलब पुत्र की आयु हमारे पास लिखी थी y, 4 गुना मीन्स 4y से 11 वर्ष कम है मीन्स 11। तो इसका सही आंसर हमारे पास प्राप्त हुआ 4y ऋण 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4y माइनस 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171। यदि एक टाइल्स की माप 10 गुणा 10 सेंटीमीटर हो तो एक 10 गुणा 6 माप वाले कमरे की फर्श को पूरी तरह से ढकने के लिए कितनी टाइल्सों की आवश्यकता होगी। मीन्स इसको हल करेंगे हम। तो चूंकि हमारे पास दिया गया है कि कमरे की 10 गुणा 10 की टाइल्स हैं उसमें, और हमें 10 गुणा 6 की टाइल्सों से उसे ढकनी है, तो कितनी टाइल्सों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6000। प्रश्न क्रमांक नंबर नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 172। बच्चों की एक कक्षा में छमाही परीक्षा में प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी से में पास होने वाले बच्चों का अनुपात 2:3 है। तो वार्षिक परीक्षा कितने बच्चों द्वितीय श्रेणी में प्रथम श्रेणी में पास हो कि अनुपात 1 हो जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक नंबर 173। दिए गए पैटर्न को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प चुनना है। तो हमारे पास पैटर्न दिया गया है 128, फिर कामा, एक खालिस्तान है, फिर 32, 16 और 8 कामा 2। तो इसका सही आंसर होगा, मीन्स यहाँ पे बीच में हमको खालिस्तान भरने हैं। तो 28, फिर कामा, फिर 32। तो 28 का आधा 64, 64 का आधा 32। तो पहले वाले खालिस्तान हमारे पास आएगा 64। तो चूंकि ये वाला ऑप्शन हमारे पास डी में प्राप्त हो रहा है, तो दूसरा ऑप्शन को मतलब पीछे खालिस्तान को भर के देखते हैं। 8 और उसका 8 का आधा 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174। 174 नंबर के प्रश्न में दिया गया है इनमें से असत्य कथन है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का आधा होता है, जबकि व्यास दुगना होता है, मीन्स पहला कथन असत्य है। प्रश्न क्रमांक 2 उसी का सेकंड ऑप्शन है वृत्त के 2 व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। तो वृत्त के 2 व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है वृत्त का केंद्र सदैव ही उसके अभ्यंतर में स्थित होता है, और तीसरा ऑप्शन दिया गया, चौथा ऑप्शन दिया गया है वृत्त का व्यास उसकी जीवा होता है। तो चूंकि हमारे पास प्रश्न दिया गया था कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से एक ही कथन असत्य, बाकी सारे सत्य हैं। तो इसका असत्य कथन था जो वो था वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का आधा है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक नंबर 175। 175 में दिया गया है एक आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 मीटर कम है। यदि हाल की चौड़ाई y है तो लंबाई क्या होगी। तो बड़ा इजी है, चूंकि जो हमारे पास चौड़ाई का मान दिया हुआ है, चौड़ाई हमारे पास दी गई है उसकी चौड़ाई बराबर y, और प्रश्नानुसार लंबाई हमें ज्ञात करनी है, और लंबाई के लिए उन्होंने दिया है कि जो चौड़ाई है मीन्स y है वो 3 गुने से 5 कम है, मीन्स उसका लंबाई का मान होगा 3y माइनस 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3y ऋण 5 मीटर। थैंक यू। आप सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो ओलंपियाड, ONMS या मॉडल एक्सीलेंस स्कूल की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस तरह के वीडियो को आप गंभीरता से देखेंगे, अच्छे से देखकर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।
ताकि आपको नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।